नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद ऋचा में। हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में लगी यूनिट 9 हिंदी निबंध। मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो यूनिट 9 में हिंदी निबंध लगे हुए हैं उनका कार्यक्रम करवा दीजिए, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने जो पिछले 2019, 20 और 21 में जो यूजीसी नेट हिंदी के पेपर में यूनिट 9 से क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी रखे हुए हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि हमको यूनिट 9 की तैयारी कैसे करनी है कि हम कम समय में अच्छी तैयारी कर पाए, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा है आपके एग्जाम को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टोटल कितने निबंध लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 11 निबंध हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। देखते हैं, भारतेंदु के 2 निबंध लगे हुए हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का निबंध, और ये ऐसा निबंध है कि हर साल इस निबंध से एक क्वेश्चन आता ही है। तो कविता क्या है निबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। तो ये हमारे 11 निबंध हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, जिनका हम आज कालक्रम देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो निबंध का कालक्रम देख लेते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण कब, 1877। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, 1884। शिव शंभू के चिट्ठे, 1905। याद रखिएगा, जो बालकृष्ण भट्ट का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, ये भारत मित्र में पत्रिका में प्रकाशित होता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ही लिख दिया। कविता क्या है, 1909 में प्रकाशित हुआ था। मजदूरी और प्रेम, 1912। शिव मूर्ति, 1933। नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1951। उत्तर फाल्गुनी के आसपास, 1973। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974। संस्कृति और सौंदर्य, 1982। और उठ जाग मुसाफिर, 2012। तो ये हमारे 11 निबंध हुए। इनके जो कालक्रम है, ये कालक्रम से ही मैंने लगाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने निबंध देखे, अब हम बात करेंगे जो निबंधकार की, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। देखो 11 निबंध है और 10 निबंधकार। ऐसा क्यों है कि एक कम है, तो मैं आपको बता देती हूँ। भारतेंदु के 2 निबंध लगे हुए हैं, तो इसलिए निबंध तो 11 हो जाते हैं और जो निबंधकार है वे 10। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको 10 निबंधकार के कालक्रम याद करने होंगे। भारतेंदु 1850, प्रताप नारायण मिश्र 1856, बाल मुकुंद गुप्त 1865, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, रामचंद्र शुक्ल 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, विवेकी राय 1924, विद्यानिवास मिश्र 1926, नामवर सिंह 1926। विद्यानिवास मिश्र और नामवर सिंह का एक ही समय है, 1926। कुबेरनाथ राय 1935। तो ये ऐसे 10 निबंधकार हुए जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। देखो, जो हमारे सिलेबस में रचनाएं लगी हुई है वे इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहाँ से कालक्रम पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब हम देखेंगे जो पिछले साल प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा पीछे, ये चारों निबंधकार हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनने की उम्मीद रहती है। जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं राइटर, जिनकी रचनाएं लगी हुई है, वे राइटर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर ललित निबंधकार पूछा है, तो अब आपके जब सिलेबस में लगे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ललित निबंधकार है, कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे रखने का मतलब मेरा ये था कि जो राइटर सिलेबस में है उन्हें आप इग्नोर ना करें, उन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लें। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, जो ये क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है 2021 में जो नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह। देखो, कुबेरनाथ राय हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उसमें पूछा है कि ये 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से कौन कौन से कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। ए, बेहया का जंगल। बी, कामधेनु। सी, आगम की नाव।
डी दूसरी सतह। तो इसका आंसर होगा बी और सी यानी 2। देखो देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन रखने का उद्देश्य ये था कि जो राइटर है उनके निबंध संग्रह आपको याद करने होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, निबंध संग्रह में भी आते हैं, कहानी संग्रह में भी आते हैं। आगे चलते हैं। आगे है ये क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है। ये भी 2021 में जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो पूछा है कि कौन से निबंध संग्रह में है, तो कल्पलता। तो आपको जो ये निबंध है हमारे सिलेबस में, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा निबंध किस निबंध संग्रह में है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। फिर ये निबंध है, कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। कविता क्या है निबंध ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इसका आंसर है चिंतामणि भाग 1 में ये लगा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है ये क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, नामवर सिंह का जो संस्कृति और सौंदर्य है ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन वो ही सोल्व कर पाएगा जिसने निबंध कंप्लीट पढ़ा है। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, निबंध और निबंधकार का कालक्रम आता है। फिर जो हमारे कोर्स में निबंधकार लगे हुए हैं उनके जितने निबंध हैं उनमें से क्वेश्चन बनता है। जो निबंध लगे हुए हैं वे किस निबंध संग्रह में है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर जो हमने निबंध पढ़ा उसमें से डीपली भी क्वेश्चन बनता है, वो ये रहा यहाँ पर। ये नामवर सिंह का जो निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, उसमें से पूछा गया है। तो जिन्होंने निबंध पढ़ा होगा वे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो इसका आंसर है 3। अब देखते हैं कि हमें यूनिट 9 की तैयारी कैसे करनी है। मैंने यहाँ पर वे पॉइंट लिख दिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ से। यूनिट 9 के सभी निबंधकार के सभी निबंध याद करें। देखो जो मैंने आपको पीछे बताया उसमें पूछा था कुबेर नाथ राय के निबंध कौन कौन से हैं। कुबेर नाथ राय हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो हो सकता है अगली बार विद्यानिवास मिश्र का पूछ ले या हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछ ले। तो आपका फर्ज है कि जो 10 निबंधकार हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उन 10 के 10 निबंधकार के आपको सभी निबंध याद होने चाहिए, और उनका कालक्रम भी। ये पहला काम है, ये नहीं है कि जो बाकी निबंधकार हैं उनको हम छोड़ दें, नहीं। जो हमारे सिलेबस में लगे हैं वे उन्हें हमें प्रायोरिटी पर रखना है। सबसे पहले हमें जो हमारे राइटर है उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा, पाठ्यक्रम में उपलब्ध सभी निबंध किस निबंध संग्रह में संग्रहित है, एक सूची बना ले। मैंने आपको पीछे दिखाया भी, इसीलिए प्रीवियस ईयर रखे थे कि आपको पता चल सके कि निबंध से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने देखा कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें पूछा गया था कि किस निबंध संग्रह में है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, इसकी एक सूची बना लीजिएगा 11 के 11 निबंध की कि किस निबंध संग्रह में संग्रहित है। पाठ्यक्रम में लगे सभी निबंध को पढ़ने की कोशिश अवश्य करें। देखो जो पाठ्यक्रम में हमारे निबंध लगे हैं 11, वैसे इनको पढ़ना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप रोज़ एक का टारगेट रखें तो अभी आप पढ़ लेंगे। अभी तो थोड़ा मुश्किल है, अगर आपका एग्जाम अभी 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में होता है तो अभी तो मत पढ़ने लग जाइएगा, क्योंकि अभी रिविजन का टाइम है। लेकिन अगर पेपर थोड़ा पोस्टपोन्ड होता है या अगले बार जो स्टूडेंट अगले नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी निबंध जरूर पढ़ लें। और उनके लिए जो मतलब अभी हाल ही में पेपर देने वाले हैं जो 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होने वाला है, तो उसके लिए कविता क्या है, शिव शंभू के चिट्ठे, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध अवश्य पढ़ ले। वही ये 3 निबंध तो आपको जरूर पढ़ लेने चाहिए जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। और कविता क्या है निबंध से 100% एक क्वेश्चन बनता ही है। तो कविता क्या है निबंध आप अच्छे से पढ़कर चले जाए। फिर आपको आखिरी काम क्या करना है, रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इन बुक से एक बार सिलेबस में लगे सभी निबंध और निबंधकार के विषय में अवश्य पढ़ ले। जैसे आपको रामचंद्र शुक्ल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन रामचंद्र तिवारी में और बच्चन सिंह में, रामचंद्र तिवारी में आपको जो ये है ना निबंधकार के सभी निबंध याद करें, ये पहला पॉइंट आप इस बुक से बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, रामचंद्र तिवारी की बुक से। और बच्चन सिंह की बुक से एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको किसी निबंधकार या निबंध के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो वो नोट जरूर कर लीजिएगा। पर सबसे पहला काम तो मैं कहूँगी
करूँगी यही है कि सभी जो निबंधकार है उनके सभी निबंध याद कर ले, निबंध संग्रह पता कर ले कि कौन सा निबंध किस निबंध संग्रह में लगा है, और कविता क्या है निबंध आप जरूर पढ़ ले। ये आपके महत्वपूर्ण काम है जो आपको कर लेने चाहिए, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ ये यूनिट 9 पर मैंने वीडियो बनाई है, मैंने उससे पहले हिंदी नाटक पर बनी हुई है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, यूनिट 8 हिंदी नाटक। उसका जो मैं लिंक है ऊपर आइकॉन बटन में दे दूँगी, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि हिंदी नाटक में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैंने अब सब यूनिट का करवा दिया, यूनिट 10 का भी करवा दिया, यूनिट 5 का भी करवा चुकी हूँ मैं। आपकी एक यूनिट बची है हिंदी कहानी, उसकी भी मैं जल्दी कल या परसों में वीडियो अपलोड कर दूंगी। जो हमारी हिंदी कहानी वाली यूनिट है उसके सभी पात्रों की एक ही क्लास में मैं वीडियो बनाकर वो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह आपके जो हमारे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में यूनिट लगी है, जो रचनाएं लगी है, आपको एक अनुमान हो जाएगा कैसे पढ़ना है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवाया हुआ भी है, तो आप लोग वे क्लास देख लीजिएगा। सभी क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं, मैं बात करती हूँ यहाँ पर जो आपका डाउट है उस बारे में। अगर आपका कोई डाउट है या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। देखो जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि मैम इकाई 9 निबंध का भी कालक्रम करवा दीजिए, तो मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो मैंने उस पर एक वीडियो बना दी। ऐसे ही यदि आप कोई कमेंट करते हो, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो बता दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो टॉपिक पढ़ा दो। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा अभी कमज़ोर है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उसको पढ़ा दूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई और आपको यूजफुल लगी कि हाँ आपके काम की है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।